आप सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल पवित्र बाइबल 0.2 में आपका दिल से स्वागत है। आज का हमारा प्रार्थना विषय है जीवन के हर मौसम में कैसे हमें मजबूत रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं। मनुष्य का जीवन विभिन्न मौसमों से होकर गुजरता है। कभी जीवन में खुशी, सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि का समय आता है तो कभी दुख, बीमारी, असफलता, संघर्ष और निराशा का समय भी आता है। जिस प्रकार प्रकृति में गर्मी, सर्दी, वर्षा और वसंत आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी अलग अलग परिस्थितियाँ आती रहती हैं। बहुत से लोग अच्छे समय में तो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तो उनका विश्वास डगमगा जाता है। वे सोचते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हर मौसम में हमारे साथ रहता है। वह केवल हमारी खुशियों का नहीं बल्कि हमारे संघर्षों का भी परमेश्वर है। जीवन में मजबूत रहने का अर्थ यह नहीं कि हमें कभी दुख नहीं होगा या कभी आंसू नहीं आएंगे। मजबूत रहने का अर्थ है कि कठिन परिस्थितियों के बीच भी हम विश्वास, धैर्य और आशा को नहीं छोड़ते। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तब हम हर मौसम में स्थिर रह सकते हैं। हमें परमेश्वर पर भरोसा कैसे रखना है, आइए जानते हैं। जीवन में मजबूत रहने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है परमेश्वर पर भरोसा करना। जब हम कुछ हमारे अनुसार चलता है तब विश्वास करना आसान होता है, लेकिन जब परिस्थितियाँ हमारे विरुद्ध हो जाती हैं तब सच्चे विश्वास की परीक्षा होती है। जो लिखा है नीति वचन 3:5 में, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। अक्सर हम अपनी बुद्धि और सामर्थ्य पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जब समस्याएं हमारी शक्ति से बड़ी हो जाती है तब हमें समझ में आता है कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। परमेश्वर भविष्य को जानता है। वह हमारे जीवन की हर परिस्थिति को देखता है। इसलिए जब हम उसकी योजना पर भरोसा रखते हैं तब हम भय और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। प्रार्थना आत्मा की सांस है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रहने के लिए सांस की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को जीवित और मजबूत रहने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी चिंताओं, दुखों और आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं। यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में प्रार्थना को प्राथमिकता दी। गेतसमने के बगीचे में जब वे क्रूस की पीड़ा का सामना करने वाले थे तब उन्होंने प्रार्थना की। यदि यीशु को प्रार्थना की आवश्यकता थी तो हमें उससे भी अधिक आवश्यकता है। प्रार्थना हमें शांति, साहस और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। बाइबल केवल एक पुस्तक नहीं है, यह परमेश्वर का जीवित वचन है। जो भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब जीवन अंधकारमय लगता है तब परमेश्वर का वचन हमें दिशा दिखाता है। यदि हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। परमेश्वर के वादे हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। जो व्यक्ति वचन में जड़ पकड़ता है वह आधी तूफान में भी नहीं गिरता।
कठिनाइयाँ किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं होती, लेकिन परमेश्वर अक्सर इन्हीं परिस्थितियों का उपयोग हमें मजबूत बनाने के लिए करता है। सोना आग में तप कर शुद्ध होता है, उसी प्रकार हमारा विश्वास भी परीक्षाओं के द्वारा मजबूत होता है। याकूब 1:2-3 में लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। इसका अर्थ यह नहीं कि दुख अच्छा लगता है, बल्कि यह कि परमेश्वर उस दुख से भी कुछ अच्छा उत्पन्न कर सकता है। जब हम संघर्षों का सामना विश्वास के साथ करते हैं, तब हमारा चरित्र मजबूत होता है। धन्यवाद देना केवल अच्छे समय के लिए नहीं है। बाइबल कहती है, हर बात में धन्यवाद करो। जब हम धन्यवाद देते हैं, तब हमारा ध्यान समस्याओं से हटकर परमेश्वर की भलाई पर केंद्रित हो जाता है। एक धन्यवादी व्यक्ति निराशा के बीच भी आशा देख सकता है। धन्यवाद हमारे हृदय को कड़वाहट से बचाता है और हमें परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। भय मनुष्य को कमज़ोर बना देता है। कई बार हम भविष्य की चिंता, बीमारी, आर्थिक समस्याओं या लोगों की राय के कारण डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जब परमेश्वर हमारे साथ हैं, तब हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। दाऊद ने गोलियत का सामना इसलिए नहीं किया क्योंकि वह शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे परमेश्वर पर भरोसा था। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, लेकिन परमेश्वर अक्सर धैर्य के माध्यम से कार्य करता है। अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा की। यूसुफ ने मिस्र का प्रधानमंत्री बनने से पहले अनेक कठिनाइयों का सामना किया। धैर्य हमें सिखाता है कि परमेश्वर के समय सारणी हमारी समय सारणी से बेहतर है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह कठिन समय में भी स्थिर बना रहता है। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि हम निराशावादी लोगों के साथ रहते हैं, तो हम भी निराश हो सकते हैं, लेकिन यदि हम विश्वास से भरे लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारा विश्वास भी बढ़ता है। इब्रानियों 10:25 में लिखा है, हमें संगत में बने रहने की शिक्षा देता है। विश्वासी भाइयों और बहनों के साथ समय बिताना हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। जब कठिन समय आता है, तब हमें उन कार्यों को याद करना चाहिए जो परमेश्वर ने पहले हमारे जीवन में किए हैं। दाऊद ने गोलियत के सामने खड़े होकर कहा कि जिस परमेश्वर ने उसे शेर और भालू से बचाया, वही उसे इस परिस्थिति से भी बचाएगा। जब हम अपनी पिछली गवाहियों को याद करते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर जिसने पहले सहायता की है, वह आशा भी सहायता करेगा। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ऐसे समय में हमें परमेश्वर की इच्छा पर भरोसा करना चाहिए। यीशु ने गतसमन में कहा, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की योजना हमेशा हमारी योजनाओं से बड़ी और बेहतर होती है। जब हम उसकी इच्छा को स्वीकार करते हैं, तब हमारे भीतर शांति आती है। आशा वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने में सहायता करती है। रोमियो 15:13 में लिखा है, आशा का परमेश्वर तुम्हें संपूर्ण आनंद और शांति से भर दे। जब परिस्थितियाँ निराशाजनक लगती है, तब भी परमेश्वर कार्य कर रहा होता है। आशा हमें यह विश्वास दिलाती है कि वर्तमान कठिनाई अंतिम अध्याय नहीं है। यीशु ने जीवन के हर मौसम का सामना किया। उन्होंने गरीबी देखी, अस्वीकार किया जाना देखा, विश्वासघात सहा और क्रूस की पीड़ा झेली। फिर भी उन्होंने कभी परमेश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा।
उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची मजबूती बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध से आती है। यदि हम यीशु के मार्ग पर चलते हैं तो हम हर मौसम में मजबूत रह सकते हैं। मनुष्य अपनी शक्ति से सीमित है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें असाधारण सामर्थ्य प्रदान करता है। जब हम कमज़ोर होते हैं तब पवित्र आत्मा हमें बल देता है। वह हमें मार्गदर्शन, सांत्वना और बुद्धि प्रदान करता है। हर मौसम में मजबूत रहने के लिए पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठ संबंध आवश्यक है। बाइबल परमेश्वर के अनगिनत वादों से भरी हुई है। जब परिस्थितियाँ विपरीत हो तब इन वादों को याद करें। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये वादे हमारे विश्वास को स्थिर रखते हैं। जीवन के हर मौसम में मजबूत रहना संभव है, लेकिन केवल अपनी शक्ति से नहीं। इसके लिए हमें परमेश्वर पर भरोसा करना होगा, प्रार्थना में बने रहना होगा, उसके वचन को पढ़ना होगा और यीशु मसीह के उदाहरण का अनुसरण करना होगा। जब खुशियों का मौसम आए तब परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब दुखों का मौसम आए तब उसके वादों को पकड़ कर रखें। जब संघर्ष आए तब विश्वास बनाए रखें। जब प्रतीक्षा करनी पड़े तब धैर्य रखें। याद रखिए, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वही कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यदि आप उसके साथ चलते रहेंगे तो कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं सकेगा। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाओं की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन।